बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद फिज़िक्स हम स्टार्ट करेंगे स्केलर वेक्टर से, बायो भी कंटिन्यू रहेगी। तो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट में क्या फ़र्क है। हम एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं और या 4 तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप सपोज़ कर लें कि ए के 4 पार्टिकल्स हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, बी के 9 पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, ए के ये 4 पार्टिकल्स 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल्स बी के कोई से 4 पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे और सी प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ए के सारे पार्टिकल्स कंज्यूम हो गए, बी के 4 पार्टिकल्स कंज्यूम हो गए, बाकी जो 5 पार्टिकल्स रह गए दे रिमेन अनरिएक्टेड। दिस पार्ट रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब इस स्टोरी के बाद अब देखते हैं व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए, सी की अमाउंट कम प्रोड्यूस हुई है, ये अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती थी अगर ए के पार्टिकल्स ज़्यादा होते। तो इट मीन्स सी की जो अमाउंट लिमिट हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है, ये किसकी वजह से कम प्रोड्यूस हो रही है? ए की वजह से। तो ए वो रिएक्टेंट है जो सी की अमाउंट को लिमिट कर रहा है। तो लिहाजा वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करे उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। पहली डेफिनेशन आप देखें, अ रिएक्टेंट दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। फर्स्ट ये है। अब ए और बी में कौन सा पहले कंज्यूम हो रहा है? ए पहले कंज्यूम हो रहा है, बी तो कंज्यूम हुआ ही नहीं है। तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ए इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। थर्ड डेफिनेशन, ए और बी में कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है? ए कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो उसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। A reactant that is completely consumed is limiting reactant. Fourth, A और B में कौन रिएक्शन स्टॉप कर रहा है? A ही स्टॉप कर रहा है। A के पार्टिकल ज़्यादा होते, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन स्टॉप करे that is limiting reactant. A reactant that stops the reaction. तो आपने 4 तरह से डिफाइन किया। A reactant that limits the amount of product produced is limiting reactant. या a reactant that is consumed earlier is limiting reactant. या a reactant that is completely consumed is limiting reactant. या a reactant that stops the reaction is limiting reactant. जो दूसरा reactant है जिसकी कुछ amount unreacted रह जाती है, इसे आप कहेंगे excess reagent। आमतौर पर जो सब्सटेंस completely consume हो उसे हम reactant कहते हैं, अगले को reagent कह सकते हैं। So a reactant a part of which remains unreacted, a part of which remains unreacted is excess reagent। हम किसी भी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में क्यों लेते हैं? रीजंस ऑफ टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस, इसके 3 रीजंस हैं। आप या वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं, बुक में मेंशन नहीं किए। कभी कभार किसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है। तो टू स्पीड अप द रिएक्शन एक रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है, ये एक रीज़न हुआ। सेकंड, अक्सर केमिस्ट को एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती कि कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो वो एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लेंगे जो कि एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा। तो सेकंड रीज़न आपने क्या लिखना है कि द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ नॉट नोन। थर्ड, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्टेंट बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल हो, लाइक सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, तो इसकी कंप्लीट कंजम्पशन के लिए जो अगला लेस एक्सपेंसिव है उसको हम एक्सेस में लेते हैं। ये थर्ड रीज़न हुआ। तो 3 रीजंस क्या हुए? नंबर 1, टू स्पीड अप द रिएक्शन। Number 2, the exact required amount is not known. Number 3, for complete consumption of the expensive metal, the other less expensive metal या substance या reactant is taken in excess. जो सी की अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, इसकी अमाउंट को यील्ड कहते हैं।
इसके अमाउंट को यील्ड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज यील्ड। ये यील्ड दो तरह से हो सकती है। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सी के 20 ग्राम्स प्रोड्यूस होने चाहिए। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड। मगर आप देखते हैं कि एग्जैक्ट 20 ग्राम्स आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है 19 ग्राम्स, आपको मिल रहा है 19.5 ग्राम्स, तो जो अमाउंट आपको एक्चुअली मिल रही है इसे कहते हैं एक्चुअल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। इसके 3 रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या है? आप जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, सब्सटेंसेस को एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, उसमें एक सब्सटेंस थोड़ा सा लूज़ हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो मैकेनिकल लॉस की वजह से जो आप यील्ड एक्सपेक्ट करते हो प्रोड्यूस नहीं हो रही। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है साइड रिएक्शंस। आप एक रिएक्शन स्टडी करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक्सपेक्ट करें कि इसके 20 ग्राम्स प्रोड्यूस होने चाहिए, मगर साइड ही में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या आपको इतनी अमाउंट मिलेगी? डेफिनेटली नहीं मिलेगी। साइड रिएक्शन की वजह से हमेशा आपका जो एक्चुअल यील्ड है वो लेस आएगा। और थर्ड है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सपोज A प्लस B टू प्रोड्यूस C, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब तक आप स्टॉप ना करें वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों एट अ टाइम कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। तो अगर एक सब्सटेंस वोलेटाइल है, वेपोराइज होता है, तो उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स के फॉर्म में वो एस्केप कर जाएगा, चाहे प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो। इससे एक्सपेक्टेड अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। या अगर रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में कोई गैसियस सब्सटेंस है तो वो भी एस्केप कर सकता है, गैस एस्केप हो सकती है। तो ऐसे में भी आपका एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आएगा। सो 3 रीजंस के वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड या मोस्टली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड आर: नंबर 1 मैकेनिकल लॉस, नंबर 2 साइड रिएक्शंस, एंड नंबर 3 रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी रिएक्शन में यील्ड के लिए परसेंटेज यील्ड लेते हैं, जिसे हम परसेंट यील्ड कहते हैं। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे केमिस्ट्री को, अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।